बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और यकीनन आपने जो प्रीवियस दो लेक्चर्स थे जिनमें मैंने वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज के क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस किया है वो भी आपने सुन लिए होंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स को नोट भी कर लिया होगा। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका टाइटल है एंड ऑफ टर्म। उसको अगर उर्दू में ट्रांसलेट करें तो तालीमी दौरानिए का इख्तिताम। ये चैप्टर डेविड डैशिस ने लिखा है जो कि एक स्कॉटिश राइटर थे 20th सेंचुरी के। और ये चैप्टर बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार इसलिए है क्योंकि ये छुट्टियों के बारे में, और छुट्टियां आपको पता है सबको पसंद हैं। और स्कूल के ज़माने में सारे ही बहाना बनाते रहें कि मुझे पेट में दर्द है और मैंने स्कूल नहीं जाना, या मैंने कॉलेज में तो मेरे ख्याल में ये वाला बहाना नहीं चलता। उससे पहले स्कूल में जब बंदा छोटा होता है तो ये वाला बहाना बनाता है कि जी मुझे पेट में दर्द है। और तकरीबन ये पेट में दर्द सारे ही बच्चों को रहा है इन चाइल्डहुड। बल्कि ये तो हमारे बच्चों का जिस तरह कौमी तराना होता है इस तरह ये हमारे बच्चों का कौमी बहाना है। और शायद इसी वजह से अब ये मुहावरा भी बन गया है कि जब कोई बंदा कोई काम नहीं करना चाहता या नहीं करता तो उसको कहा जाता है भाई तुम ये काम क्यों नहीं करते, तुम्हें कौन सा पेट में दर्द है। तो वो पेट में दर्द असल में स्कूल ना जाने की वजह से होता था कि आपको बर्डन एक लगता है स्कूल का काम, इतने ज़्यादा घंटे 5-6 घंटे स्कूल में बैठना, कैद रहना और काम करना। अब देखते हैं जी कि एंड ऑफ टर्म में डेविड डैशिस क्या कहते हैं स्कूल लाइफ के बारे में और छुट्टियों के हवाले से। I believe a school teacher wrote a book some years ago with title Friday Thank God। कहते हैं मुझे यकीन है यानी मुझे याद है कि एक स्कूल टीचर ने एक किताब लिखी थी जिसका टाइटल था फ्राइडे थैंक गॉड। जुम्मा आया, खुदा का शुक्र है, यानी कि छुट्टियां आ गई। That phrase expresses perfectly my attitude to the arrival of the weekend during term time when I was a school boy। डेविड डैशिस कहते हैं ये जो फ्रेज़ है, ये जो छोटे, इसको उर्दू में फ्रेज़ को वैसे सत्र कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये जो एक छोटा सा जुमला है फ्राइडे थैंक गॉड यानी जुम्मा आया खुदा का शुक्र है, कहते हैं कि ये मेरे रवैये को भी बिल्कुल सही एक्सप्रेस करता है। जब मैं स्कूल में था तो ड्यूरिंग टर्म टाइम यानी जब तालीमी दौरानिया चल रहा होता था उस दौरान मेरी अपनी यही वाली कैफियत होती थी। जब भी फ्राइडे आता था यानी आगे सैटरडे और संडे ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो जब भी फ्राइडे आता था तो मैं भी इसी तरह खुदा का शुक्र अदा करता था। द डेली ग्राइंड ऑफ स्कूल, स्कूल की जो डेली ग्राइंड थी, ग्राइंड वैसे पीसने को कहते हैं, चक्की में किसी चीज़ को पीसने को ग्राइंड कहते हैं। तो ग्राइंड का मतलब हार्ड वर्क या लेबर के तौर पे भी लिया जाता है। यानी जो स्कूल की रोज़ाना की मुशक्क़त थी विद इट्स अबंडेंट होम वर्क, और फिर अबंडेंट यानी कि प्लेंटीफुल, बहुत सारा होम वर्क मिलता था। इट्स फियर्स कंपटीशन, और स्कूल के अंदर जो फियर्स होता है सिवियर, इंटेंस, शदीद किस्म का कंपटीशन, मुकाबला होता था स्टूडेंट्स के दरमियान कि आगे निकला है, फर्स्ट आना है, ये कंपटीशन रहता है। द सेंस ऑफ नेवर बीइंग एबल टू रिलैक्स, ये एहसास के शायद कभी भी रिलैक्स होने का मौका नहीं मिलेगा। प्रेस्ड हैविली अपॉन मी, ये हमेशा प्रेस्ड का मतलब है मुझे दबाए रखता था, हैविली अपॉन मी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क। ये दबाव, ये शदीद किस्म की मुशक्क़त, मेहनत और ये एहसास कि शायद रेस्ट नहीं मिलेगी, ये वाला कहते हैं कि प्रेशर जो है वो हमेशा मेरे ऊपर मौजूद होता था, बावजूद इसके कि मैं एक्चुअल क्लासरूम वर्क को एंजॉय भी करता था। यानी मैं अच्छा स्टूडेंट था लेकिन उसके बावजूद ये जो एक एहसास था कि स्कूल जाना है, काम करना है, एक कंपटीशन का एहसास, ये सारी चीज़ें फिर भी मेरे ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर के तौर पे मौजूद रहते थे। वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह उठना विद द नॉलेज दैट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, और ये साथ बंदे के जहन में आगाही हो, ये इल्म हो कि जी बस बेड से उठना पड़ेगा, दैट देयर वाज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टर्निंग ओवर फॉर एन एक्स्ट्रा डोज, और कोई इम्कान नहीं है कि आप टर्न ओवर करें, कोई साइड बदल के थोड़ी एक्स्ट्रा डोज ले लें, थोड़ी मज़ीद नींद ले लें, कोई इस चीज़ के इम्कान नहीं है, कोई इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, उठना ही पड़ेगा। एंड सीइंग द आवर्स ऑफ स्कूल स्ट्रेचिंग अहेड, और ये देखना और ये सोचना
कि स्कूल के जो 4 या 5 या 6 घंटे जो हैं स्ट्रेच अहेड का मतलब है स्प्रेड आउट, फैले हुए हैं, सामने नज़र आ रहे हैं भाई अगले 4-5 घंटे स्कूल में गुजरने हैं। वाज अ डिज़मल एक्सपीरियंस। डिज़मल होता है वेरी सॉरोफुल, ग्लूमी, मिजरेबल, बड़ा ये गमगीन किस्म का तजर्बा होता है सुबह उठना और ये सोचना भाई अगले 4-5 घंटे स्कूल में गुजरेंगे। स्पेशली ऑन अ मंडे, ख़ास तौर पे मंडे वाले दिन। भाई ये तो आप को ख़ुद भी पता होगा कि जब मंडे आता है, मंडे को सुबह उठना, मंडे की खैर संडे की रात को ही बंदा परेशान होना शुरू हो जाता है और सुबह मंडे की सुबह और आगे पूरा हफ्ता नज़र आ रहा है कि जी पूरा हफ्ता स्कूल या कॉलेज जाना है, तो बड़ा मुश्किल है एक और बड़ा ये गमगीन किस्म का एहसास होता है। We had a maid once who would climb each morning with grim steps up to the attic floor. हमारी डेविड एशिस कहते हैं हमारी एक नौकरानी थी, एक सर्वेंट थी जो कि हर रोज़ सुबह जो है ग्रिम स्टेप्स के साथ, ग्रिम होते हैं फ्राइटफुल, हॉरिबल, डराने वाले कदमों के साथ वो एटिक फ्लोर पे आती थी। एटिक फ्लोर कहते हैं जो अपर स्टोरी होती है, ऊपर वाला कमरा, वहाँ पे आती थी। वेयर लियोनल एंड आई स्लेप्ट इन वन बेडरूम, जहाँ पे मैं और मेरा भाई लियोनल एक कमरे में सोते थे, एंड माई सिस्टर सिल्विया इन अनदर, और हमारी जो सिस्टर थी सिल्विया वो दूसरे कमरे में सोती थी। एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरियल टोन्स, वो हमारी नौकरानी जैसे ही उन खौफनाक कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आती थी वो अनाउंस करती थी। अनाउंस का मतलब है प्रोक्लेम, ऐलान करती थी। इन डीप फ्यूनरियल टोन, वो गहरी, फ्यूनरियल होता है मातमी, इसको आप कह सकते हैं सॉरोफुल या मॉर्नफुल, मातमी आवाज़ में वो ऐलान करती थी। क्या वो ऐलान करती थी? लियोनल, डेविड, सिल्विया, टाइम। लियोनल, डेविड, सिल्विया उठ जाओ, वक्त हो गया है, यानी स्कूल जाने का टाइम आ गया है, बुलावा आ गया है। आई यूज़ टू लाई वेटिंग फॉर दैट ओमिनस ट्रेड ऑन द अनकारपेटेड एटिक स्टेयर्स। डेविड एशिस कहते हैं कि मैं यूज़ टू लाई का मतलब होता है वहीं पे पड़ा रहता था, इंतज़ार करता रहता था फॉर दैट ओमिनस ट्रेड। ओमिनस होता है जो बदशगुनी वाली, जो वार्निंग दे रही हो, किसी बुरी चीज़ के आमद का बता रही हो। ट्रेड चाल को कहते हैं, कदमों की जो चाप होती है, कदमों की आवाज़ को कहते हैं। ऑन द अनकारपेटेड, बगैर कालीन वाले एटिक स्टेयर्स पे जब वो कदमों की आवाज़ आती थी तो मैं वहीं पे लेटा सुनता रहता था कदमों की आवाज़, और मुझे पता होता था एंड द वॉइस इट हेराल्डेड। हेराल्ड का मतलब होता है ऐलान करना, प्रोक्लेम करना, अनाउंस करना, कि अब ये कदमों की आवाज़ जो है इसका मतलब है अब हमें आवाज़ आने वाली है। और कौन सी? हेराल्डेड साउंडेड इन माई ईयर्स लाइक आ समन्स टू डोमिनेशन। और जो आवाज़ फिर आती थी यानी कि ये टाइम वाली, कि वक्त हो गया है आ जाओ। राइटर कहता है नौकरानी की आवाज़ साउंडेड इन माई ईयर्स, इस तरह मेरे कानों में गूंजती थी, लाइक अ समन्स, समन कहते हैं ऑर्डर्स को, बुलावे को, टू डैमनेशन, डैमनेशन कहते हैं जहन्नुम को या तबाही को। मुझे लगता था जब वो आवाज़ देती थी डेविड, लियोनल, सिल्विया, वक्त हो गया है आ जाओ, कहता है राइटर कि मुझे लगता था कि जहन्नुम की तरफ से बुलावा आ गया है। द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। बड़ा खूबसूरत जुमला है और ये ज़िंदगी में बहुत सारे जगहों पे इसको अप्लाई किया जा सकता है। राइटर कहता है जो एंटिसिपेशन होती है ना, एंटिसिपेशन कहते हैं किसी चीज़ की पहले से आगाही, पहले से इल्म हो जाना कि ये चीज़ होने वाली है। एंटिसिपेशन या आप इसको एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं, वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। वो हमेशा हकीकत से ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है। यानी मिसाल अगर आप ले लें कि अगर आपने पेपर देना है तो जब तक पेपर आपके सामने नहीं आता ना, तो वो जो एक टेंशन और परेशानी की कैफियत होती है ना, वो बड़ी दर्दनाक किस्म की होती है, वो बहुत शदीद किस्म की परेशानी होती है। लेकिन जब पेपर सामने आ जाता है, आप पेपर लिखना शुरू कर देते हैं, तो फिर कोई उस तरह की आप को तकलीफ़ या परेशानी नहीं हो रही होती। लेकिन उससे पहले का जो टाइम है, जो एंटिसिपेशन है, वो जो पेश आगाही है या वो जो एक एक्सपेक्टेशन है, वो जो तवक्को है, वो बड़ी तकलीफ़ दे रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो द एंटिसिपेशन वॉज ऑलवेज वर्स दैन द रियलिटी। राइटर कहता है ये तवक्को, ये आगाही कि हमने स्कूल जाना है, ये बड़ी तकलीफ़ दे होती थी। हालांकि स्कूल जाना और वहाँ पे बैठना और क्लास में काम करना इतने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता था। आई डोंट रिमेंबर एवर बीइंग स्पेशली अनहैप्पी इन क्लास।
राइटर कहता है मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैं क्लास में ना खुश हुआ हूँ, यानी मैं उदास हो गया हूँ कि इस क्लास का काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट द ऑप्रेसिव वेट ऑफ द नॉलेज, लेकिन इस इल्म का ये बोझ जहन पे, किस इल्म का, किस आगाही का, ऑफ अ फुल डे स्कूल अहेड, कि पूरा दिन हमने स्कूल में गुजारना है। सुबह सुबह ये जहन के ऊपर एक बोझ, एक फ़िक्र कि पूरा दिन स्कूल जाना है और वहाँ स्कूल में पूरा दिन गुजारना है, रिमेंड अ करेक्टरिस्टिक सेंसेशन ऑफ माई चाइल्डहुड। और ये मेरे बचपन की एक करेक्टरिस्टिक, यानी एक पर्टिकुलर, एक मखसूस सेंसेशन, एक एहसास रहा है। यानी पूरा बचपन ये एक एहसास एक बोझ की तरह पे जहन पे सवार रहता है कि सुबह उठेंगे तो टेंशन होगी, भाई अगले 5 घंटे स्कूल ही जाएंगे, अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते। And disappeared only after I had left school and entered the university, where the smaller number of classes to be attended and the freedom of the students to come and go meant a completely new kind of academic world. और ये बोझ और ये टेंशन तब ख़त्म हुई जब मैंने स्कूल छोड़ा और मैं जब यूनिवर्सिटी की तरफ चला गया। यूनिवर्सिटी में जाके ये आज़ादी थी, स्मॉलर नंबर ऑफ़ क्लासेस, थोड़ी क्लासेस थी और आज़ादी थी कि आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। और इट मेंट अ कम्प्लीटली न्यू काइंड ऑफ एकेडमिक वर्ल्ड। और मेरे लिए ये तालीमी, बिल्कुल ये अलग ही तालीमी दुनिया थी स्कूल की निस्बत। टू वेक अप ऑन अ थर्सडे मॉर्निंग, जुमेरात वाले दिन उठना जब आप स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। टू फील द एंड ऑफ द वीक ऑलरेडी लाइंग अहेड, और ये महसूस करना कि जी जो वीकेंड है वो बिल्कुल सामने मौजूद है, आ रहा है। फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज़ कलर्ड, ख़ास तौर पे जो जुम्मे की सुबह होती है वो तो पॉजिटिवली रोज़ कलर, पॉजिटिवली का मतलब है मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली रोज़ कलर्ड होती है, गुलाबों वाली होती है। यानी कि रोज़ कलर्ड का मतलब होता है फुल ऑफ हैप्पीनेस, बड़ी प्लेजेंट, बड़ी खुशगवार सुबह होती है जुम्मे की। क्योंकि जुम्मे का मतलब है, एक तो हमारे यहाँ तो जुम्मे को जल्दी छुट्टी हो जाती है, इस वजह से भी खुशगवार हो सकती है। और वहाँ पे सैटरडे और संडे ऑफ होता है, क्योंकि तो जुम्मे का पता होता है कि अब ये आखिरी दिन है, उसके बाद सैटरडे और संडे ऑफ होगा। तो जुम्मे की सुबह एक ख़ास खुशगवार एहसास लाती है। द लास्ट पीरियड एज ईच ऑफ आवर लेसन वॉज कॉल्ड, जो लास्ट पीरियड होता है जुम्मे वाले दिन, जैसा कि हमारे एक क्लास को, लेसन को पीरियड कहा जाता है, हमारे यहाँ भी इसी तरह होता है। ऑन अ फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन, वट एवर द सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे आखिरी पीरियड में मैथ पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट है, हैड इट्स स्पेशल हैप्पी फ्लेवर ऑफ द एंड ऑफ द वीक। उस आखिरी पीरियड का एक ख़ास फ्लेवर, एक ख़ास टेस्ट, एक ख़ास जायका होता है, एक ख़ास उसका मज़ा होता है, क्योंकि पता होता है ये आखिरी है, बस इसके बाद जनाब 2 दिन छुट्टियाँ। एंड वन वॉकड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून, और बंदा ऐसे फ्राइडे दोपहर को, यानी जब छुट्टी होती है तो फ्राइडे को ऐसे बंदा घर आता है। हाउ एवर मच होमवर्क हैड बीन असाइंड फॉर द मंडे, चाहे जितना मर्ज़ी होमवर्क असाइन किया गया हो, अलॉट किया गया हो, दिया गया हो मंडे के लिए, कोई मसला नहीं है। बंदा ऐसे घर आता है विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर, जिस तरह कोई प्रिजनर एस्केप हुआ हो। प्रिजनर होता है कैदी और एस्केप होता है फ़रार हो जाना, आज़ाद हो जाना। ट्रेड चाल को कहते हैं। तो बंदा, यानी कि जब जुम्मे वाले दिन हमें छुट्टी होती थी तो हम ऐसे चल के आते थे आज़ादी में घूमते हुए, जैसे लगता था कि कोई कैदी जो है वो अभी अभी जेल से, कैद से आज़ाद हुआ है। फ्राइडे नाइट विद 2 सॉलिड डेज बिफोर स्कूल अगेन, फिर जो जुम्मे की रात होती है, जब सामने 2 सॉलिड होता है कंप्लीट, मुकम्मल, ठोस दिन मौजूद होते हैं स्कूल जाने से पहले। यानी कि फ्राइडे वाली रात हमें नज़र आ रहा होता है सैटरडे और संडे अभी मौजूद हैं, जो कि छुट्टियां हैं, मुकम्मल मर्ज़ी से हम जो चाहेंगे करेंगे। वाज द बेस्ट नाइट ऑफ द वीक, पूरे हफ्ते की बेहतरीन रात है फ्राइडे नाइट। सैटरडे नाइट विद स्टिल अ होल डे बिटवीन इट एंड मंडे, हफ्ते की जो रात होती है वो अभी भी उसके और मंडे के दरमियान एक दिन, यानी कि संडे मौजूद होता है, तो एक छुट्टी अभी भी मौजूद होती है। वाज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे, तो सैटरडे वाली नाइट का ज़रा जायका थोड़ा मज़ीद मुख्तलिफ होता है, उस तरह का नहीं होता जिस तरह का फ्राइडे का होता है। फ्राइडे को तो आगे 2 छुट्टियां नज़र आ रही होती हैं और सैटरडे को सिर्फ एक नज़र आ रही होती है, लेकिन इसका भी अलग से एक टेस्ट है। और फिर जनाब संडे नाइट वाज फुल ऑफ द थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। संडे नाइट तो खौफ से भरी होती है कि
अगली मॉर्निंग मंडे की है और मंडे की मॉर्निंग का खौफ जो है वो हर किसी को होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे स्टूडेंट हो या जॉब करने वालों को भी यही होता है कि मंडे जो है ना बड़ा एक मुश्किल दिन दिखाई देता है, क्योंकि पूरा हफ्ता आगे काम का नज़र आ रहा होता है। समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, बाज़ दफ़ा अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्को तौर पे रिस्पाइट्स मिल जाते हैं। रिस्पाइट कहते हैं जब आप कोई बहुत मशक्क़त वाला काम कर रहे हो ना, तो आपको बीच में थोड़ा रिलीफ मिल जाए, रेस्ट मिल जाए, ब्रेक मिल जाए। बाज़ दफ़ा बड़े गैर मुतवक्को किस्म के मज़ेदार वक्फ़े आ जाते थे, ब्रेक्स आ जाती थी, रिलीफ मिल जाता था। मसलन अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड अ फुटबॉल मैच विच सम अनफॉरसीन सर्कमस्टांसेस, अनफॉरसीन होते हैं कोई अनएक्सपेक्टेड जिनका पहले से पता ना हो, सर्कमस्टांसेस होते हैं हालात। हैड काज टू बी कैंसल्ड द प्रीसीडिंग सैटरडे, प्रीसीडिंग होता है लास्ट सैटरडे, जो गुज़रा हुआ सैटरडे है। यानी बाज़ दफ़ा हमें स्कूल में ये कहा जाता था कि जी आप जाएं, फ़ुटबॉल का मैच आज होगा स्कूल में, तो आधे दिन की आज छुट्टी होगी। वो फ़ुटबॉल का मैच होना पीछे किसी सैटरडे को था, छुट्टी वाले दिन था, लेकिन वो किसी वजह से कैंसिल हो जाता है और वो किसी वर्किंग डे में कराया जाता है, तो वो आधी छुट्टी का मज़ा भी एक अपना ही होता है। और द सडन डिसमिसल ऑफ स्कूल एन और टू बिफोर द यूजुअल टाइम बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, या सडन डिसमिसल, सडन होता है अचानक, डिसमिसल डिस्चार्ज करने को कहते हैं, छुट्टी दे देने को कहते हैं। तो अचानक जब छुट्टी बाज़ दफ़ा हो जाती थी, स्कूल बंद कर देते थे किसी अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस की वजह से। क्राइसिस कहते हैं किसी बहरान को, किसी डिज़ास्टर की वजह से, किसी मुसीबत की वजह से। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कभी कोई सैलाब आ गया, कोई तूफ़ान आ गया, या बाद दफ़ा ये जलसे जुलूस होते हैं, कोई हड़ताल हो गई। बच्चों को बड़ी ये पसंद होते हैं, हालांकि ये परेशानी वाली बातें होती हैं, लेकिन बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हड़ताल हो जाए, क्योंकि इट ब्रिंग्स यू नो डिसमिसल फॉर देम, उनके लिए छुट्टी का समा हो जाता है उससे, तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। और सेलिब्रेशंस, या फिर कोई तकरीब है, कोई बड़ी तकरीब होनी है जिसकी वजह से छुट्टी जल्दी दे दी जाती है, तो इस पे भी ये भी एक बड़ी रिस्पाइट, एक बड़ा वक्फ़ा होता है हमारे लिए, बड़ा एक रिलीफ होता है स्टूडेंट्स के लिए। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन राइटर कहता है कि ये फ्यू एंड फार बिटवीन, ये ईडियम के तौर पे यूज़ होता है, फ्यू एंड फार बिटवीन, यानी कभी कभार, रेयर, सेल्डम का वर्ड आपने फर्स्ट चैप्टर में रेयर और सेल्डम दोनों पढ़े थे। लेकिन इस तरह की चीज़ें कभी कभार ही होती हैं कि अचानक से छुट्टी हो जाए या आधी छुट्टी दे दी जाए। वैसे कभी कोई टीचर अगर ना आए तो भी खुशी स्टूडेंट्स को होती है, बल्कि पहले पहले ऐसा होता था हमारे टाइम में, हालांकि मेरा टाइम गुजरे हुए कोई इतना ज़्यादा ज़माना नहीं हुआ, मैं इतना पुराना नहीं हूँ, कि स्कूल जाते हुए ये स्पेशल दुआ करते थे कि जनाब फ़लाँ टीचर, मैथ वाला टीचर जो है वो ना आए। तो सिर्फ दुआ नहीं बल्कि कई टोटके भी करते थे। मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ टोटके होते हैं। मुझे जो याद है, हम लोग क्योंकि गांव में रहते हैं तो हम लोग पैदल जाते थे। अब तो पैदल कम ही लोग स्कूल जाते हैं, ज़्यादातर गाड़ियों शाड़ियों का होता है सिलसिला। तो पैदल स्कूल जाते थे, तो रास्ते में एक टोटका ये था, किसी ने बताया हुआ था, बिल्कुल हम छोटे छोटे बच्चे थे, तो 4th या 5th क्लास के, तो जी पत्थर उठाएं और उसके ऊपर एक पत्थर रखें और एक उसके ऊपर और पत्थर रखें, तो जिस टीचर का भी नाम लेंगे वो टीचर अब छुट्टी कर लेगा। या फिर घास की जो दो होती हैं, क्या उसको कहते हैं, दो मुट्ठियाँ घास की, उनको ले के उनकी गिरा लगा दें बस, या आपने टीचर को पाबंद कर दिया, अब आपका जो टीचर है मैथ का या जो भी आपको पसंद नहीं है, अब वो नहीं आएगा। कामयाबी इसमें कम ही होती थी, अमूमन वो टीचर ऑलरेडी मौजूद होते थे जब हम स्कूल पहुंचते थे। लेकिन ये कोशिश होती थी कि कोई टीचर ना आए, या अगर अचानक से खबर मिली है कि टीचर नहीं आए तो एक खुशी का एहसास हो जाता था। यानी उस वक्त स्कूल के टाइम में बच्चों को ये बर्डन लग रहा होता है, लेकिन बाद में एहसास होता है कि असल में वो बर्डन नहीं था, हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक बेनिफिटिंग और बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ थी। वंस अ टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, तालीमी दौरानिए के दौरान हमें एक दफ़ा मिड टर्म की एग्ज़ाम की एक छुट्टी होती थी, जो कि अ मंडे ऑफ, वो मंडे वाले दिन की छुट्टी होती थी, विच मेड अ लग्जूरियसली लॉन्ग वीकेंड, जिससे हमारा वीकेंड जो है वो लग्जूरियसली लॉन्ग हो जाता था। लग्जूरियसली होता है लेविशली, या आप इसको उर्दू में कहें तो पुरताइश तौर पे,
पूरा साइज तौर पे लंबा वीकेंड हो जाता था, 3 छुट्टियाँ हो जाती थी क्योंकि मंडे सैटरडे संडे पहले ऑफ थे, मंडे की भी छुट्टी। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डनरी वीकेंड्स। लेकिन मसला ये था कि ये वीकेंड भी 3 छुट्टियाँ भी ऐसे ही गुजर जाती थी जैसे 2 छुट्टियों वाला वीकेंड गुजरता था। एंड ओकेजनली इन विंटर इफ़ देयर हैड बीन अ कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, अगर ओकेजनली होता है समटाइम्स, कभी कभार अगर ज़्यादा दिन तेज़ बर्फ़बारी या शदीद सर्दी पड़े, फ्रॉस्ट पड़े फॉर सम डेज़, वी वुड गेट अ होल डे स्केटिंग हॉलीडे। तो हमें फिर स्केटिंग करने के लिए, वो स्केटिंग होती है बर्फ़ पे फिसलते हैं जो खेल खेलते हैं, तो स्केटिंग करने के लिए हमें एक पूरे दिन की छुट्टी भी मिला करती थी। जी, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर कोई सवाल हो, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।